जी, स्टार न्यूज़ से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। में कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान है। पार्क, अस्पताल, दफ्तर, सड़क और गलियों तक कुत्तों का आतंक होने से लोगों का निकलना और घूमना मुश्किल हो गया। शहर में लगभग 1 लाख कुत्तों ने शहरवासियों का जीना दूभर कर दिया। कहा जाता है कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, लेकिन शहर के सड़कों पर घूम रहे कुत्ते आतंक का पर्याय बन चुके हैं। पार्क, अस्पताल, दफ्तर, सड़क और गलियों और में कुत्तों का आतंक होने से लोगों का निकलना और घूमना मुश्किल हो गया है। शहर में लगभग 1 लाख कुत्तों ने शहरवासियों का जीना दूभर किया। रात में यह खूंखार हो जाते हैं और दो पहिया वाहन सवारों को दौड़ाने के साथ ही उन पर हमला करते हैं। यह एक गंभीर समस्या शहर की है। हालत यह है कि कई चौराहों और मोहल्ले में अंधेरा होते ही लोग बाहर निकलने से कतराते हैं। कई लोगों को कुत्ते काट भी चुके हैं। स्वरूप नगर, आर्यनगर, मरियमपुर चौराहा, दर्शनपुरवा, आलम मार्केट, बस मंडी, डिप्टी पड़ाव, दलेलपुरवा, हलीम कॉलेज चौराहा, रामबाग, बाबूपुरवा, ईदगाह, परेड चौराहा, परमठ, माल रोड, नमक फैक्ट्री चौराहा और काकादो क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। कुत्तों के बाधिकरण के लिए फूलबाग में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी केंद्र बना है। यहाँ 3 साल में 20,000 कुत्तों का बाधिकरण ही हो पाया है। हालांकि अब एक और एबीसी सेंटर जाजमऊ किशनपुर में खोला जाएगा। देखो, कुत्ता का मतलब कि जो है घर में जब रहता है तो सडन उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए या मतलब किसी तरह उसको डिस्टर्ब होता है तभी काटता है। नहीं, कुत्ता पालतू जल्दी काटता नहीं। अब वो क्यों काटा, सडन क्या उसके अंदर चेंजेज हुए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन है नहीं पता है। हाँ, वो बाहर लेटा था रोड पे। रोड में रात में कुत्ता जो है मतलब काटती है, तो लावारिस कुत्ते तो किसी को भी काट लेते हैं। राहगीरों में और आम जनता को मतलब ज्यादा रात में परेशान करते हैं, कार सवार हो क्या बाइक सवार हो, ऐसे में कुत्तों का जो आतंक मचा है शहर में, उसका सब क्या है? कुत्ते ज्यादा मतलब की संख्या उनकी ज्यादा हो गई है। रात में वो सूनी सड़क होती है, उस समय ज्यादा तेज अगर रफ्तार से कोई निकलता है उसके पीछे दौड़ा लेते हैं। और मतलब को उधर आगे से कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तो किसी तरह अगर रोक रुकता है तो काट ही लेते हैं। और ऐसा गर्मी में कोई ज्यादा आतंक नहीं है। गर्मी में कम केस हो जाते हैं, सर्दियों में ज्यादा केस रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा बच्चे ना मिलन पाल है। ये भाई शहर में कुत्तों का आतंक दिन पे दिन होता जा रहा है, चाहे सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। दिन पे दिन कुत्तों का आतंक होता है। अस्पताल, मोहल्ला, रोडों और गली में भी कुत्तों का आतंक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है, हम लोग नवीन मार्केट के दुकानदार तो इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि रोज एक दो बच्चों को ये काटते हैं। क्योंकि ये जो बांग्लादेशी बोरा लेके जाते हैं, इनके पीछे पीछे ही दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद इनको काट लेते हैं। और मार्केट की दशा इससे कस्टमर आने में अब कतराने लगा है कि मार्केट इतना गंदा क्यों है। और ना तो पानी की कोई व्यवस्था है। खुद तो पानी, गर्मी का मौसम है, पानी होना चाहिए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने का भी इनको भोजन मिल नहीं पाता है, तो ये जो भी निकलता है उसको काटने का प्रयास करते हैं, जिससे इन लोगों को जो है, इन लोगों का दिक्कत है। नगर निगम को चाहिए सारे कुत्तों को यहाँ से पकड़कर दूर ले जाए, जिससे जो है यहाँ का मार्केट की स्थिति काफी सही हो। नहीं तो किसी दिन रोज एक ना एक हादसे होते रहते हैं, हम लोग देख सकते हैं। और उठाने वाले भी जब आते हैं, एक दो कुत्ते कुत्ते उठाया और चल दिए, उससे कुछ नहीं होना है। ये इसका जो है पूर्णतया सफाया होना चाहिए, इनकी नसबंदी होनी चाहिए, तभी इनका जो है संख्या रुकेगी। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं, नवीन मार्केट पूर्ण रूप से हम लोग त्रस्त है। और मैं प्रशांत त्रिपाठी, कानपुर से। शहर में कुत्तों का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी। आप क्या, आपकी राय क्या है? देखिए, कुत्तों का आतंक के लिए प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आए दिन कुत्तों द्वारा लोग जख्मी हो रहे हैं, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। इसको आम जनमानस कितना हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाए, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो अराजकता बढ़ रही है कुत्तों में, वो चीज सुधार करनी चाहिए। कई बार गर्मी में उनका टेम्पर कैसा होता है, क्या होता है, तो पशु चिकित्सक अधिकारी को भी अपने स्तर से उन्हें ये चीज देखना चाहिए कि कहाँ कैसी जरूरत हो रही है। और हमें लगता है आबादी भी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रही है कानपुर क्षेत्र में, जिसके लिए भी प्रशासन को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। विकास नगर हाल में डॉग शेपर्ड ने एक महिला को घर के अंदर नोच में से मार डाला, उस पर क्या कहना चाहेंगे जो घर में कुत्ता पालते हैं? देखिए, जब नगर निगम का सारे टैक्स जा रहे हैं, जब जिला में जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है उसके बदले में हम सारे टैक्स वगैरह जमा कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए कि बताइए किसी की जान इस कारण से चली गई कि प्रशासन का ये निकम्मापन और खराब रवैया है कि जिससे क्या बोलते हैं जान चली गई। ये शर्मनाक हमारे और आपके लिए ही नहीं,
प्रशासन के लिए भी और शहर के जिम्मेदारों के लिए भी। क्या कुत्तों पर रोकथाम लगना चाहिए? कुत्तों पे रोकथाम नहीं लगना चाहिए। जो जितना अधिक विकसित होगा उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा हम लोग, क्योंकि सनातन आस्था को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये ना हो कि कुत्तों पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। नियंत्रण। शम्मी कपूर। ये बताइए शहर भर में कुत्तों का जो आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या राय है? भैया शहर भर में कुत्तों का आतंक तो बहुत ज्यादा है। आप रात को कहीं भी निकल जाओ और एक ही गली के बाहर 5-5, 6-6 कुत्ते बैठे होते हैं। अगर गाड़ी तेज हो तो पीछे दौड़ाने लगते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी नसबंदी करा के इनको दूसरी जगह कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, जिससे कि आम जनता को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर जगह भी है, आज मार्केट में, नवीन मार्केट में भी कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। कोई बच्चा भी अगर निकलता है तो उसको काट लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन कुत्तों का इलाज जल्द से बबलू श्रीवास्तव। ये बताइए शहर भर में कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, अभी कुत्तों के बारे में लोग आजकल कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं। ये खिलाने का थोड़ा लालच ज्यादा दे रहे हैं कुत्तों को। अब कुत्तों के बारे में ये नहीं सोचते जाने कितने लोगों को काटते हैं। कोई मुर्गे की डंडी फेंक रही है, कोई कुछ कर रहा है। मार्केट में कुत्ते भयंकर हैं। कुत्ते को ढुआने के लिए कोई सरकार या गवर्नमेंट कुछ नगर महापालिका सोचती नहीं है। इसे नगर महापालिका को सोचना चाहिए।